कर्म कर रहे हैं हमें कौन देख रहा है, परंतु ये सुनिश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखा जा रहा है। यहाँ तक कि अगर चींटी के पैर में भी घुंघरू बजता है तो मालिक सुनता है। उनके कान, उनकी आंखें इतनी तेज हैं कि वो सबको देख रहे हैं, एक एक कण को देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं। उनकी नजरों से कोई ओझल नहीं हो सकता। एक चोर रोज चोरी करने के लिए जाता है, चोरी को ही उसने धंधा समझ रखा है। काफी समय बीत गया, अपने बच्चे से बोला कि एक काम कर बेटा, कि हमारा धंधा ही चोरी का है तो चल तुझको भी मैं चोरी सिखाता हूँ। बच्चे को लेके गया और लेकर के खेत के ऊपर खड़े करके बोला कि ध्यान रखना कि ऊपर वाला आएगा तो मुझे आवाज लगाना। ऊपर वाला मतलब घर का मालिक, जो कि पास के ही ऊपर के घर में रहता था। बच्चा मेन में खड़ा है, ये चोरी करने लगा खेतों में, तो बच्चा चिल्लाने लगा। दौड़ के उसका बाप आया, पूछा क्यों चिल्ला रहा है, किधर है वो? तो बोला किसकी बात कर रहे हो? आपने कहा था ऊपर वाला। ऊपर वाला तो ऊपर है, सबको देख रहा है। भगो भगो सबको देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है चोरी करते हुए, मुझे भी देख रहा है कि मैं चोरी के सहयोग कर रहा हूं। ऊपर वाले की दृष्टि से संसार में कोई नहीं बच सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी जो कर्म करना है, ये बिल्कुल अपने मन में रखिएगा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मम शुभाशुभम फलम। पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा और पुण्य कर्म का फल भी आपको प्राप्त ही होगा। कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता है। कर्म का एक संविधान है। करोड़ों करोड़ों गाय माता हो और आप किसी गाय का बछड़ा छोड़ेंगे ना, तो अपनी माँ के पास पहुंचेगा, दूसरी गाय के पास नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार जहां भी जब भी आप कर्म करते हैं तो कर्म आपका पीछा करता है और आपको निश्चित तौर पे कर्म खोज के फल देगा ही देगा। उस कर्म के संविधान से आप बच नहीं सकते। इसलिए कोई भी कर्म करने के पहले 1000 बार सोचो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जब तक धनुर्धर के तरकस में बाण है तब तक उसके हाथ में है, वो छोड़े ना छोड़े, परंतु जैसे वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लेगा और बाण छोड़ देगा, उसके हाथ में नहीं है। आपको याद होगा दशरथ जी ने मृग समझ करके बाण मारा था, श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। उनकी दृष्टि में तो मृग था वो, मृत्यु श्रवण कुमार की हुई और उस कर्म का फल भी दशरथ जी को भोगना पड़ा। 4 बच्चे उनके पास नहीं थे। उनके माता पिता जैसे बच्चे के विरह में मरे, दशरथ वैसे ही मरे। जब भगवान के बाप को कर्म का फल भोगना पड़ सकता है, आप और हम कर्मों से कैसे बचें? कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म करने के पहले विचार करो, फिर कर्म करो, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही आपको भोगना ही पड़ेगा। छल, कपट, दंभ, चोरी, झूठ, फरेब, ये सब भी भोगना पड़ेगा। संपत्ति छोड़ करके तुम मरोगे बच्चों के लिए, पर बच्चे तुम्हारे पाप का कर्म फल नहीं भोगेंगे। पाप का कर्म तुम्हें ऊपर जाके भी भोगना पड़ेगा, यहां भी भोगना पड़ेगा। पापी व्यक्ति सुकून में कहां रहता है? उसके जीवन में शांति कहां? वो 24 घंटे परेशान, अशांत रहता है। समाज के लोग समझते हैं कि पाप कर्म कर करके धन कमा लिया है तो बड़ा सुखी हो गया होगा। समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप पापी कितना भी धनाढ्य हो जाए, सुखी और शांति कभी उसको नहीं मिलेगी। नर्क 24 घंटे उसको दिखाई पड़ता है, मृत्यु का भय सताता है। इसलिए कर्म का फल, कर्म का हिसाब यही होता है। व्यक्ति पाप कर्म करते समय भी सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, ये भी बुरा है। कोई सदगुरु करो, एक अच्छे ज्ञानी से मिलो, उनसे पूछो कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। आप लोगों ने पाप को ही पुण्य मान लिया है, इसलिए पाप करते हुए डर भी